ऑल वेलकम बैक अगेन। आज वीकली एनालिसिस में मैं लाया हूँ कुछ और स्टॉक्स। आज मॉर्निंग में ही मैं एनालिसिस कर रहा था एंड इसके साथ साथ मैं आपको पास्ट वीक के जो परफॉर्मेंस थे वो दिखाने वाला हूँ। एंड बिफोर दैट थोड़ा मार्केट अपडेट भी ले लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द मार्केट अपडेट। ओके, सो देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है अभी और हाल फिलहाल कहाँ पे है। सो हम जाते हैं निफ्टी डेली इंडाइसेस पे। जब तक निफ्टी 22,130 का लेवल नहीं तोड़ता तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रेंज बाउंड है और उसके बाद ही थोड़ा सा एक्शन होने का पॉसिबिलिटी है निफ्टी 50 यानी मार्केट में आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसको ही सारे के सारे एनालिसिस ट्रैक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बुलिश काइंड ऑफ हैमर बना है बट द कैंडल इज वेरी स्मॉल, वॉल्यूम इज गुड। सो देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते मार्केट में। हालांकि उसके पहले काफ़ी सारे बिग कैंडल विथ रेड वॉल्यूम बन चुके हैं। सो बी कॉशियस, लिटिल बिट कॉशियस, बिकॉज नेक्स्ट वीक में मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। नाउ आइए चलते हैं, देखते हैं मिड कैप में क्या हालचाल है। ओके, सो मिड कैप में भी कुछ सिमिलर है बट अगर आप देखेंगे मार्केट मिड कैप में टॉप बना के एंड देन नीचे आता है। रेड में हैमर बना हुआ है विच इज आप बोल सकते हैं कि नॉट बैड एट ऑल। ओके, बट हालांकि उसके पहले जो कैंडल बना हुआ है वो रेड है। सो जब तक ये 810 का लेवल 49,810 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रेंड कंटिन्यू है। सो अगर आप देखेंगे सो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है निफ्टी मिड कैप की जर्नी एक तरफा रही है। हालांकि बीच में ऐसे शकी डेज थे, एक दिन यहाँ पे, थोड़े यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। सो 2 दिन के कंपैरिजन में आज का जो लास्ट फ्राइडे का कैंडल लाइट इज नॉट वेरी मच बैड आई कैन से, बट यू नेवर नो द मार्केट। या और स्मॉल कैप का भी देखते हैं। सो स्मॉल कैप ओके, सो स्मॉल कैप का भी ऑल इन ऑल ओके, ऑलराइट, एक बार और ट्राई करते हैं। स्मॉल कैप व्हाई इट इज नॉट शोइंग इंडियन स्मॉल कैप 100 मे बी इट विल कम नाउ। या BSE स्मॉल कैप। ओके, सो हम 250 मैं बेसिकली टॉप 100 स्मॉल कैप लेने का ये करता हूँ। सो निफ्टी स्मॉल कैप, इसको मैं ये ब्लू कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अपने को डिफिकल्टी ना हो। देखिए स्मॉल कैप अगर आप देखें और मिड कैप देखें, दोनों में ऑलमोस्ट सेम सिमिलरिटी आपको दिखेगी। ऑलराइट, दोनों में सेम सिमिलरिटी है। ओके ओके, सो ज़्यादा कुछ नहीं है स्मॉल कैप मिड कैप में तो ठीक है। नाउ निफ्टी में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है वापस स्टार्ट हो रहा है। नाउ बिफोर गोइंग अहेड लेट्स सी क्या हुआ मेरे पिछले वीक के एनालिसिस में। सो विल स्टार्ट विद द स्नाइडर में अगर आप देखेंगे सो वीकली इट इज स्टिल पॉजिटिव एंड मैंने शायद यहाँ 466 के आसपास का एक काम करते हैं, एक एरो बनाते हैं, बेटर होगा। ओके, सो लेट्स मेक एन एरो। सो मैंने कुछ कॉल जो दिया था वो यहाँ पे था 464 एंड वहाँ से अगर आप देखेंगे सो इट हैज़ गॉन अप टू लाइक 38% इन 5 डेज। 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसने 38% का रिटर्न दिया था एंड क्लोजिंग वॉज ऑलमोस्ट 30%। ठीक है, सो स्नाइडर स्टिल नॉट बैड, इट इज़ गुड गोइंग। ओके, अगर आपने होल्ड किया है सो होल्ड करने की राय है। नाउ नेक्स्ट है कैनरा बैंक। सो अगेन कैनरा बैंक का डेली चार्ट देखते हैं, बेटर होगा। ओके, सो आई गेस दिस वाज द फ्राइडे क्लोजिंग। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे सो कैनरा बैंक यहाँ से लेके अभी तक 13% के आसपास का मूव बना चुका है 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। ओके, सो इट इज स्टिल इन बुलिश मोड। नाउ पीएनबी में कुछ नहीं हुआ है, इट इज लाइक थोड़ा सा ये अप मूव हुआ एंड देन वहाँ से इट इज कंसोलिडेशन फेज में। ओके, सो 7% का मूव देके एंड देन कंसोलिडेट कर रहा है, नॉट बैड एट ऑल। ऑलराइट, नाउ सेंट्रल बैंक में अगर आप देखेंगे सो सेंट्रल बैंक में हमारी
हमारा जो ये था एनालिसिस था फ्राइडे को, वो था करीब 62 रुपीज़ के आसपास, एंड यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 24% बनाया, एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट में गिरावट रही। पीएसयू बैंक्स थोड़े से बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई गवर्नर साहब के स्टेटमेंट के बाद बैंकिंग सेक्टर थोड़ा डाउन गया, सो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इस पे पड़ा, बट आप देख सकते हैं स्टिल इट इज़ होल्डिंग द सपोर्ट नियर 66-67 रुपीज़, ठीक है। सो वहाँ से फिर से ये पुल बैक ले रहा है, सो विल वेट एंड वॉच। नाउ गुजरात गैस, आई हैव टेकन अ ट्रांच इन गुजरात गैस and then central bank as well, for disclaimer purpose I am saying this, okay। so देखिए गुजरात गैस भी यहाँ से पुल बैक लेने का ट्राई कर रहा है, एंड देन देयर इज अ यूको बैंक, सो यूको बैंक का भी सेम है, ओके। सो 58 के अराउंड क्लोजिंग देने के बाद 71 तक ये गया था। नाउ लेट्स सी द मूव, 23% का मूव था इसमें, ऑलराइट। So that's all about the market update about previous week. Now let's go ahead and talk about the upcoming stocks which I have selected. Now see this, Bharat Forge on daily chart, it has given the breakout, and see here the tightening was there. So थोड़ा सा ना यहाँ पे tightening था और वहाँ से pull back लिया, and इसने बहुत ही beautiful जो है breakout दिया. Now if you see on weekly chart, so ऑलमोस्ट 8 जनवरी 2024 का इसने हाई तोड़ा हुआ है, एंड कैंडल इज लुकिंग वेरी नाइस विथ गुड वॉल्यूम, ओके। एंड अर्निंग भी आने वाला है आई गेस 12 फरवरी को, विच इज़ ऑन मंडे, मतलब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ टुडे इज संडे एंड टुमारो इज गोइंग टू बी द रिजल्ट डे। सो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको मैं अगर इसको ट्रेड करूंगा तो ऑब्वियसली मैं वीकली पे करूंगा, एंड डेली पे भी किया जा सकता है। डेली पे भी काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम बना के एंड देन कप फॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम भी बना है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉप इज हीरो मोटर कॉर्प। नाउ द ऑटो सेक्टर, टू व्हीलर स्पेशली, इट इज गोइंग क्वाइट गुड, राइट। सो काफ़ी सारा इनका कैपेक्स प्लान हुआ है, बिजनेस एक्सपांशन हुआ है, इनके काफ़ी नए प्रोडक्ट लॉन्च किया है इन्होंने, कुछ 3 व्हीलर इंटू 2 व्हीलर करके। सो थोड़ा मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो वहाँ से मुझे थोड़ा जानकारी हुआ। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस स्टॉक for the further analysis, and whatever stock I am providing here, it is just for education purpose. You have to analyze further it before taking any trade into it. This is not a buy and selling recommendation, okay। and अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, so that you can get the latest update in the future. All right, so let's move. हालांकि हीरो मोटर कॉर्प में एक रैली एक तरफा हुई है, सो आइए देखते हैं वीकली पे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा के एंड देन प्ले करना पड़ेगा, ओके। सो विल सी द नेक्स्ट, एंड दैट इज BBL, वरुण बेवरेजेस। फॉर डिस्क्लेमर, आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक एज माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट। सो आइए देखते हैं क्या हुआ इसमें ऑन वीकली बेसिस। सो बेसिकली वरुण बेवरेजेस इज वेरी गुड फंडामेंटल कंपनी, सो मैं इसको कभी डेली पे प्ले नहीं करने वाला हूँ। आई विल ऑलवेज गो विद द वीकली चार्ट, बिकॉज बहुत स्लो मूविंग होता है, एकदम से इसमें ट्रेंड नहीं होता है, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखो, सो करीब 1.5 महीने से यानी 6 वीक से यहाँ पे कंसोलिडेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटनिंग हुआ है यहाँ पे, ऑलराइट। सो बेटर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। सी दिस लेवल वाज लाइक टाइटनिंग, एंड यहाँ पे सपोर्ट अच्छा बन के एंड यहाँ से फिर से इसने पुल बैक दिया है। अगर आप डेली पे देखोगे, सी ऑन डेली इट इज लाइक ट्राइंग टू ब्रेक दिस, ओके। 1377 एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई किया है। सो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्ले कर सकते हैं BBL के अराउंड। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज टूरिज्म फाइनेंस, ओके। लेट्स सी द वीकली चार्ट, ऑलराइट। सो कैसा है, ये काफ़ी लंबा इसने ब्रेकआउट तोड़ा है, आई मीन मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसको बोलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं, सो वी कैन सी ऑलमोस्ट इसने 5 साल से भी ज़्यादा का ब्रेकआउट दिया है, विच इज़ वेरी नाइस मूव। सो इसने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है, एंड देन कैंडल। सो कैंडल में ऊपर से जो प्रेशर है वो काफ़ी कम है, बट प्रेशर तो है बट काफ़ी कम है। ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे फंसे होंगे तो दे हैव लाइक एग्जिटेड, एंड नाउ थोड़े दिन टाइटनिंग के बाद क्या हो रहा है, अगेन स्टॉक इज ट्राइंग टू मूव फर्दर, ओके। सो इसको भी आप एक प्ले अराउंड कर सकते हो इसके लिए, ओके।
बिकॉज 5 साल का ब्रेकआउट है तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ हो सकता है एंड वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ताज जीवीके विच इज लाइक maybe I am going to add this into my bucket because hotel sector are like buzzing right now. एंड उसमें भी कैसा है ना, ये प्रॉक्सी प्ले टाइप का, ऐसे वैसे तो नहीं बोलूंगा मैं, इट इज़ लाइक डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ होटल सेक्टर. बट कैसा है कि इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम प्ले हुआ है विथ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल यू नो वॉल्यूम. सो पैराबोलिक वॉल्यूम बना हुआ है, प्राइस एक्शन इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. सो मे बी मैं इसके अराउंड प्ले कर सकता हूँ, बट द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज लिटिल बिट हायर साइड. ओके, सो इफ यू सी, so it is not fitting into my risk and reward ratio, but still I can maybe play it if it can come down little bit. Okay, so मैं maybe इसका वेट करूंगा नीचे आने का and then उसके बाद मैं ले सकता हूँ. So that's all for today. Let me know your queries into comments. If you want to learn something, let me know. I'll make a video on that. So we'll meet into the next week weekly analysis and maybe मैं try करूँगा बीच में कुछ अगर shorts वगैरह के लिए time मिले तो. One more thing, next week is going to be little shaky and volatile, so be prepared because the volatility index which is VIX, it is more than 16%. I don't recall that, but let's see. अगर VIX check कर सकते हैं तो VIX of India. ओके, सो मे बी यहाँ पे मैं VIX लेके आ सकता हूँ. ऑलराइट, सो इंडिया VIX जो है इसको मैं ब्लू करता हूँ. ओके, ऑलराइट, सो इंडिया VIX अगर आप देखोगे सो काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है अभी. ऑलराइट, एंड अभी अराउंड 16 के आसपास चल रहा है. सो कैसा है, 16 to 17 के अराउंड चल रहा है. सो लिटिल शेकी है मार्केट अभी, आप बोल सकते हो काफ़ी फियर धीमे धीमे बढ़ रहा है. ओके, एंड ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई के नियर बाई है. सो मार्केट कैन गोज एनीवेयर. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. बाय बाय.